हमने जूरी को फैसला करने की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में जूरी ने किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए विपुल का केस और एविडेंस मांगा है, तो हमें सब कुछ देना पड़ेगा। आई विल आंसर टू एवरीथिंग। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेट को गीला करके भूख को रोक रही हो, लेकिन भूख नहीं रुक पाएगी। सर, आपको कैसे पता चला सिर्फ सर? मैं ही नहीं, यहाँ सबको पता है। अरे रे रे रे, लोग भूख हड़ताल कैसे करते समझ में नहीं खाना आता। खाकर, खाना खाने के बाद सच में हर क्या? भूख हड़ताल के स्टेज के पीछे एक मोबाइल होटल होता है। ओह, पहले तो सरकार में शामिल थी, अब अपोजिशन की तरह जा रही हो। ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, मेरी यूनिफॉर्म। हर मुश्किल घड़ी में मैंने इसी ड्रेस में अपनी ड्यूटी की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये यूनिफॉर्म ही मेरा आत्मविश्वास है। यूनिफॉर्म के साथ बैठने की परमिशन दीजिए, तभी मैं किसी की जान का फैसला ले पाऊंगी। मैं केयरफुल रहूंगी। अब यूनिफॉर्म में आ गई ना, अब फ्लाइट ओवरटेक करो। ओ, ये हाउसकीपर है क्या? अच्छे से क्लीन करने के लिए बोलो, यहाँ भीड़ ज्यादा है। एक्सक्यूज मी सर। सॉरी। ये कोई पाप नहीं है सर। ओहो, आई 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 आई। ओ, पूरा मुंह डाल के ही खाओगी क्या? नारायण। सॉरी 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 सॉरी। आप सबके सामने अकेले खाना खा लिया, पर कोई बात नहीं, मेरा पेट नहीं दुखेगा। हाँ, हमको भी पता है। सर, हाल ही में एक मैगजीन में पढ़ा था सर, गीले चावल में ना विटामिन ए बहुत होता है। सिर्फ इतना काफी है कि फिर से खाना पड़ेगा। जितनी बार भूख लगेगी उतनी बार खाऊंगी सर। पानी वाले चावल टेस्टी होते हैं सर। ओह। सर, पानी वाले चावल खाने में एक इक्विलिटी होती है सर। हाँ, अब पेट भर गया ना, आत्मा तृप्त हो गई होगी, अब दिमाग चल रहा है। सुनो, ऊंचाई को काट कर ढलान में डालोगी ना तो इक्विलिटी होगी, और ढलान को काट कर ऊंचाई पर डालोगी तो गड्ढा बनेगा। अगर अमीर लोग पैसे नहीं देंगे तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन एक अमीर आदमी भिखारियों से जबरदस्ती पैसे छीने तो बहुत गलत है। पानी वाला चावल सस्ता होकर भी गरीबों को नसीब नहीं होता। अरे रे रे रे। सर, सर, क्या है? सर, वो औरत पैसे ले भी नहीं जा रही है सर। इसीलिए क्योंकि ये गरीब है। विपुल का केस आ गया है, अब कुछ तूफानी होने वाला है। एक मिनट, आप मेरे साथ आइए। क्या चल रहा है यहाँ? फोटो दिखाएगा, उसमें जो भी है सच मान लिया जाएगा, हैं? वो 2 बंदूकें सच है क्या?
मिस्टर गोपी, आर यू ऑल राइट? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं है? आखिर हो क्या रहा है? यहाँ पे कोई अकेला नहीं है, कुल 12 लोग हैं यहाँ पे। जो भी बात कर दी है सबके सामने कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए सर। अंदर जो अकेले में बात की है वो सबके सामने बोलिए। चुप क्यों है, बोलिए। बोलिए। प्रॉब्लम यह है कि इस आजाद नेशन के प्लान को कोई समझा ही नहीं। इस तरह पॉलिटिकल मर्डर करने वाले आदमियों की सोच क्या होगी कि कोई ऐसी जगह चुनूं और वहां खड़े होके मैं उसे शूट करूं और आसानी से भाग जाऊं, लेकिन वो पकड़ा गया। ये सारे एविडेंस उसने खुद क्रिएट किए थे। वो कौन है? द रियल किलर। नेताओं को मारने का ही वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अ परफेक्ट किलर। उसकी फोटो भी लेके ढूंढोगे तो उसे ढूंढ नहीं पाओगे। उसकी एक्टिविटी के हिसाब से ही हम उसे ढूंढ पाएंगे। राजनेताओं और बेईमानों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है और इसीलिए सभी डिपार्टमेंट में घोटालों की आग फैली हुई है। ईमानदारी और काबिलियत जैसे पीछे ही छूट गई हो। घोटालों का विरोध करने के लिए पूरे देश में भूख हड़ताल की घोषणा की गई और इसकी शुरुआत होने से पहले ही घोटालेबाजों ने एक टॉप क्लास का किलर ढूंढा। भूख हड़ताल की जगह का फैसला होते ही उस किलर ने फ्लाईओवर के आसपास घूमना शुरू कर दिया। टारगेट बनाने के लिए उसने एक ऐसी बिल्डिंग चुनी जिस पे अभी भी काम चल रहा था, जहां से वो टारगेट सेट कर सके। और उसी दिन विपुल को उस बिल्डिंग में कारपेंटर का काम मिला। काम मिलने की खुशी में विपुल मां को उस बिल्डिंग में लेके गया और खुशी खुशी पूरी बिल्डिंग घुमा रहा था। इसे कहते हैं किस्मत। एक कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे फिसलना, यही है जिंदगी। उसका बेटा बहुत तरक्की कर रहा है, ये सोचकर उसकी मां बहुत खुश थी। पर उस मां को नहीं पता था कि उसके सर पे बहुत बड़ा खतरा है। शूट करना जितना मुश्किल होता है उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है शूट करके बच के निकलना। उस बिल्डिंग के बाहर आकर शहर से निकलने के लिए एक ही रास्ते की जरूरत थी। तभी किलर को एक आइडिया। किलर ने विपुल का भेष रखा। एक बुरा इरादा कुछ भी करा सकता है। एक पल ही लगता है अच्छे इंसान को बुरा बनने में।
विपुल पुलिस के हाथों पकड़ा गया। किलर भीड़ से होते हुए बच के निकल गया। जितने डिटेल से तुम बता रहे हो, ऐसा लगता है खून तुमने ही किया है। सिर्फ आपको ही नहीं सर, यहां बैठे हर किसी को यही लग रहा होगा। यही उस किलर की स्ट्रेंथ है। जब भी वो कत्ल करता है हमेशा एक नया चेहरा चुनता है। सर सच्चाई में हो या फिर कल्पना की दुनिया में, उसका अगला चेहरा कौन सा होगा ये अभी तक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो खुद क्रिएट करता है। जिस तरह जानवी ने मुझे अभी इमेजिन किया है, उसी तरह पुलिस ने भी विपुल को खूनी समझकर अरेस्ट कर लिया। जिस बंदूक को वहां रखकर विपुल को खूनी प्रूव किया गया था, उसी बंदूक का प्रयोग करके विपुल बेगुनाह है ये मैं प्रूव करूंगा। ए, मिलिट्री वाली बंदूक दे रहे हो, यहां सबको गोली मार देंगे तो। शूट करिए सर, शूट करिए सर। कम ऑन सर, यू आर अ मिलिट्री मैन, शूट मी। आई से शूट मी। कोई अगर किसी को शूट करेगा तो गोली तो बाहर आएगी ना सर। इस बंदूक से गोली चली ही नहीं, क्योंकि जिससे खून हुआ था वो बंदूक अलग थी और जिसने मारा वो अलग था। जानवी ये सबको दे दो। दो। What the hell is this, sir? She's avoiding me wantedly. Whatever. 9, 10, 11. अरे अरे, आई एम सो सॉरी। आपको तो देना भूल ही गई। ये लीजिए। वैसे आपको ये दूं या ना दूं, इसका एक ही मतलब है। बिना काम के सैलरी लेती हो ना, पर यहाँ तो सैलरी है ही नहीं। अब क्या काम करोगी? रिलैक्स, ये प्रोफेशन छोड़कर तुम्हें कोई और प्रोफेशन चुनना चाहिए, वरना इसी प्रोफेशन में कुछ और चूज करना चाहिए। देखो, अगर तुम ये छोड़ दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सो थिंक। फाइल भूल गई, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू। मुझे अभी हेल्प करनी है, क्या करना चाहिए? मुझे एक वोट और चाहिए। I need my tab now. Get it?